आदत फितरत। अरे ये हम क्या देख रहे हैं? बादशाह सलामत की हैरत में डूबी आवाज सुनकर उनके साथ मौजूद वजीरों और सिपाहियों ने ताज्जुब से उनकी तरफ देखा। क्यों हुजूर, ऐसा क्या देख लिया आपने जो इतनी हैरत हो रही है? फिरोज अल-दीन मुस्कुराते हुए बोला। वो बादशाह सलामत का सबसे करीबी और चहीता वजीर समझा जाता था। वो देखो। बादशाह सलामत ने तो जैसे इसका जुमला सुना ही नहीं था। सब ने चौंक कर सामने देखा तो मबहूत होकर रह गए। खेत के किनारे मौजूद दरख्त की छेदरी छेदरी सी धूप छांव में एक शख्स मिट्टी के मोटे मोटे ढेलों पर पड़ा दुनिया और माफे से बेखबर ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। एक तरफ खूंटे से बैल बंधे चारा खा रहे थे, करीब ही हल पड़ा था। खेत आधा केदी हुआ था। मालूम होता था कि वो किसान आधे खेत में हल चलाकर थक गया था और जरा सस्ताने के लिए लेट गया था। हैरत है, इस शख्स को यूं बगैर किसी बिस्तर के मिट्टी के ढेलों पर नींद कैसे आ गई? बादशाह सलामत हैरत से बुड़बुड़ाए। अलीजा, ये किसान इसी माहौल का आदी है। इंसान जैसी आदत इख्तियार कर ले वैसा ही बन जाता है और अपने माहौल को कबूल कर लेता है। फिरोज अल-दीन ने अदब से अर्ज किया। नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। ये इसकी आदत नहीं, मजबूरी है। भला ऐसा पागल कौन है जो ये हालत खुशी से कबूल कर ले कि इस तरह कंकरों पर सोए? बादशाह सलामत नफी में सर हिलाते हुए बोले। हुजूर, बात तो वही हुई ना। इसकी मजबूरी ही धीरे धीरे इसकी आदत बन गई और फिर आखिर इसकी फितरत में ढल गई। ये बचपन से इसी तरह सख्तियां सहते सहते इस माहौल का आदी बन गया है। अगर ये भी हमारी तरह महल्लात में रहने लग जाए तो ये भी नर्म और नफीस बिस्तरों पर सोने का आदी बन जाएगा। नहीं, बल्कि बचपन से जो शख्स जिस माहौल में पलता बढ़ता है वही उसकी फितरत बन जाती है, जो बदल नहीं सकती। जैसे वाकया मशहूर है, नाका चमड़े का काम करने वाले एक शख्स को इत्र सूंघा गया तो वो खुशबू सूंघकर बेहोश हो गया, क्योंकि इसने कभी खुशबू नहीं सूंघी थी। इसलिए अगर इस किसान को नरम बिस्तर पर सुला भी दिया जाए तो फिर भी इसकी ये सख्त जमीन पर सोने की आदत बरकरार रहेगी। नरमो गुदाज गद्दों पर सोने के बाद भी अगर उसे इन ढेलों पर सोने के लिए कहा जाएगा तो इसके लिए मुश्किल ना होगा। बादशाह सलामत पर जोर अंदाजी में बोले। नहीं हुजूर, माहौल से आदत बनती है, फितरत नहीं, और आदत माहौल के साथ बदल जाती है। वजीर फिरोज अल-दीन भी अड़ गया। अच्छा, ये बात है तो तुम अपनी बात को साबित करो। बादशाह सलामत बुरा सा मुंह बनाकर बोले। फिरोज अल-दीन से इनको बेतकल्लुफी थी, वो उनको पसंद करते थे, वरना कोई और वजीर मुशीर बादशाह सलामत से यूं इख्तिलाफ करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। ठीक है हुजूर, अगर ये खादिम अपनी बात साबित ना कर सका तो जो चोर की सजा वो बंदों की सजा। वजीर फिरोज अल-दीन मुस्कुराते हुए बोला। अलीजा, मैं एक अदद तजुर्बा करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। इसने सवालिया नजरों से बादशाह सलामत की तरफ देखा। इजाजत है, बादशाह सलामत बोले। फिरोज अल-दीन अपने घोड़े से यात्रा और सीधा सोते हुए किसान की तरफ बढ़ा। उसने किसान को जगाया तो वो बड़बड़ा कर अलिफाटे खड़ा हुआ। अब जो इसने बादशाह सलामत और इतने सारे वजीरों अमीरों को देखा तो घबरा गया। ए मेहनती किसान, चलू हमारे साथ शाही महल चलू। किसान डर से कांपते हुए बोला। रो नहीं मेहनती किसान, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। दरअसल बादशाह सलामत को तुम पर तरस आ गया है। वो तुम्हारी मेहनत और मशक्कत से बेहद मुतासिर हुए हैं। उनको तुम्हारा यूं जांफिशानी से काम करना बेहद पसंद आया है। इनाम के तौर पर बादशाह सलामत अब तुम्हें शाही महल में अपने साथ रखना चाहते हैं। बादशाह सलामत की ख्वाहिश है कि तुम कुछ अरसा उनके साथ महल में गुजारो, वहां ऐशो इश्रत से रहो। फिरोज अल-दीन बोला। किसान को भला क्या एतराज हो सकता था, लिहाजा खुशी से अलिफा चलता हुआ उनके साथ हो लिया। उसे शाही महल के शाही मेहमान खाने में एक सजा सजाया कमरा दिया गया। कमरे में आराम व आराइश की हर चीज मौजूद थी। बड़ी सी मसहरी पर नरम मुलायम रेशमी बिस्तर बिछा हुआ था। गांव तकिए लगे हुए थे, रेशम के पर्दे लटक रहे थे। उसे उम्दा और कीमती कपड़े पहनाए गए।
हर वक्त एक खादिम इसकी खिदमत के लिए मौजूद रहता। जिस चीज़ की भी इसे तमन्ना होती खादिम फ़ौरन हाजिर करता। खाने का वक्त होता तो किस्म किस्म के खाने इसके सामने चुन दिए जाते। इलायची, बादाम और पिस्ते वाला दूध इसे पेश किया जाता है। हर किस्म के मशरूब इसके कमरे में रखे होते। चंद दिन उसे दरबारी आदाब की तालीम दी गई और वो शाही दरबार में बैठने लगा। अब वो नर्म नर्म बिस्तर पर सोता, उम्दा लिबास पहनता, उम्दा और सेहतमंद ग़िज़ाएं खाता। कुछ ही अरसे में इसका रंग और रूप निखर गया, आदतें सांवर गईं। अब वो अच्छा खासा अमीरज़ादा दिखाई देने लगा था। वक्त गुजरते कब देर लगती है, यूं 2 साल का अरसा गुजर गया। किसान अपने माजी को भूल कर इस ऐशो इश्रत वाली जिंदगी का आदी बन गया। एक रात वो बिस्तर पर लेटा तो उसे बड़ी बेचैनी महसूस हुई। कोई चीज़ इसके गुदाज जिसमें चुभ रही थी। वो सारी रात बेकरारी से करवटें बदलता रहा। कभी हाथ फेर कर महसूस करने की कोशिश करता कि आखिर क्या चीज़ चुभ रही है। गरज तमाम रात वो एक पल के लिए भी ना सो सका। सुबह उठते ही वो खादिम पर बरस पड़ा। तुम कितने कामचूर हो गए हो सुस्त आदमी, तुमने हमारा बिस्तर ठीक तरह से क्यों नहीं झाड़ा। पता नहीं क्या चीज़ तमाम रात हमें चुभती रही, हम एक लम्हा भी नहीं सो सके। खादिम सर झुकाए इसकी डांट सुनता रहा, लेकिन किसान के गुस्से की आग ठंडी ना हुई। वो फौरन वजीर फिरोज अल-दीन के पास गया और खादिम की गफलत और सस्ती की शिकायत की। वाकई खादिम ने बहुत ही गफलत से काम लिया। आओ, दरबार लगने वाला है, हम बादशाह सलामत से शिकायत करते हैं। फिरोज अल-दीन अपने होठों पर आई पुरस्कार मुस्कुराहट को दबाते हुए बोला। वो दोनों शाही दरबार की तरफ चल दिए। बादशाह सलामत अभी तक दरबार में तशरीफ नहीं लाए थे। बादशाह सलामत जैसे ही दरबार में तशरीफ लाकर तख्त पर रौनक अफरोज हुए तो सबसे पहला मुकदमा उनके सामने यही पेश किया गया कि फलां खादिम ने शाही मेहमान के आराम का ख्याल नहीं रखा। शाही मेहमान रात भर सो नहीं सका। शाही मेहमान के बिस्तर का जायजा लिया जाए और दरियाफ्त किया जाए कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो मेहमान को चुभती रही और मेहमान के आराम में खलल पड़ा। बादशाह सलामत ने हुक्म दिया। जायजा लेने के लिए फिरोज अल-दीन चंद सिपाहियों के साथ शाही मेहमान खाने के इस कमरे में गया जहां किसान को ठहराया गया था। कुछ ही देर बाद उनकी वापसी हुई। हुजूर, ये खशखाश के दाने बिस्तर की चादर के नीचे से मिले हैं। फिरोज अल-दीन अपनी हथेली बादशाह सलामत के सामने फैलाते हुए बोला। हथेली पर खशखाश के चंद दाने थे। क्या सिर्फ खशखाश के चंद दानों की वजह से तुम्हें रात भर नींद नहीं आई? बादशाह सलामत कहते कहते राग गए। उनकी नज़र फिरोज अल-दीन पर पड़ गई थी जिसके होठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट नाच रही थी। वो सारी बात समझ गए। फिरोज अल-दीन, मुझे तुम पर फख्र है कि इतना अक्लमंद और दाना आदमी मेरे वजीरों में शामिल है। तुमने ठीक कहा था, वाकई माहौल से इंसान की आदत बनती है। इंसान जैसे माहौल में रहता है इसी का आदी बन जाता है। इस माहौल के मुताबिक इसके लिए रहना आसान हो जाता है। यही किसान था जो इन मिट्टी के ढेलों पर बड़े आराम से सोता था और अब ये शाही महल में आया तो खशखाश के चंद दानों की वजह से इसे रात भर नींद नहीं आए। बादशाह सलामत सिताइशी नज़रों से फिरोज अल-दीन को देखते हुए बोले, जबकि किसान हैरान और परेशान इन दोनों को तक रहा था क्योंकि उनकी कोई भी बात इसके पले नहीं पड़ी थी। किसान, शाही महल में अब की मेहमानदारी के दिन ख़त्म हो गए हैं, अब आप जा सकते हैं। हम दरअसल तुम्हारे ज़रिए से एक तजर्बा करना चाहते थे। हम तजर्बा कर चुके, जो नतीजा हमने निकालना था हम निकाल चुके, लेकिन चूंकि हमारे तजुर्बे ने तुम्हारी आदतों को बिगाड़ दिया है, अब आपके लिए अपने पहले वाले माहौल को कबूल करना इतना आसान ना होगा। इसलिए हम आपको वो गाँव तोहफे में देते हैं जिसमें आप रहते थे। आज से आप इस गाँव के जागीरदार हैं। आप वापस जाकर चाहें तो शाही महल जैसा माहौल पैदा करें और बाकी जिंदगी चीन से बिसर कर सकते हैं। इतना कहकर बादशाह सलामत ने इसे जागीर की सनत और बहुत सा इनाम दिया। वो किसान ये सब लेकर खुशी खुशी अपने गाँव रुखसत हुआ।